नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हृदय से स्वागत सुस्वागत आपकी हम सबके तत्वमसि में। और हम सबको तत्वमसि के द्वारा जोड़ने के लिए पीएमसी हिंदी को कोटि कोटि नमन। इस पीएमसी हिंदी को धरती पर उतारने वाले धर्म देवता कॉस्मिक गवर्नमेंट को, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि नमन। डियर मास्टर्स, डियर फ्रेंड्स, क्यों पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी हम सबको माय डियर गॉड्स, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर क्रिएटर्स बोलते हैं? अब बात धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा आपको। धीरे धीरे हमारा राज खुलते हुए आपको एक अजीब सी खुशी, अंदर से एक फ्रीडम, पंखड़ियां खुलते हुए एक एहसास, वाव कुछ तो हो रहा है। ये है हमारा सत्य। और हम कहाँ खो गए थे? कुएं में मेंढक की तरह हम अपने आप को कितना छोटा समझ के बैठे हुए थे, खुद को जज करते हुए, दूसरे के ओपिनियंस को सत्य मानकर, खुद को नजरअंदाजा करते हुए, मैं किसी काम का नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ नहीं। दुख भरी कहानी को अपनी सत्य समझते हुए और सुबह से शाम तक अपने जीवन में जो भी घटना घट रहे हैं उसके लिए दूसरे को कारण दिखाते हुए, अपने आप को तसल्ली देते हुए, मेरा जीवन का बर्बाद के कारण ये वो, इनके ऊपर उंगली उठाते हुए, इनके ऊपर कंप्लेंट, ये ही चल रहा है सभी के जीवन में। लेकिन अब हम उस प्रवाह से, उस भीड़ से हट के खड़े हो गए और जहां खड़े वहीं पर बैठ के साधना करते हुए, जो इस प्रवाह से, इस भीड़ से हट के खड़े हो गए, वो एक साथ जुड़कर अपने आप को सामूहिक लेवल पर, मास लेवल पर, ग्रुप लेवल पर पहचानने का यज्ञ शुरू कर लिया। वो यज्ञ ही हम सबका ये यात्रा है दोस्तों। जुड़े रहिएगा। आप सभी को शुभकामनाएं, आप सभी को मुबारक। डियर फ्रेंड्स, हम इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के बारे में जानते हुए और ये सब जर्नी में हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस, उन्नत तल की चेतनाएं 12वीं तल की ग्रिड में उतर के कंफर्टेबली इस एक्सपेरिमेंट में भाग लेने के लिए उनको जो चैलेंजेस आ रहा था, उस चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए जो जोन्स बनाया गया, ताकि वो अपनी जोन्स में रहते हुए इस एक्सपेरिमेंट में भाग ले सकते हैं। तब उनको 12वीं तल में जो चैलेंजेस है उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यस, कलेक्टिवली और इंडिविजुअली किसी भी तल की चेतना फिर उतर के उस जोन्स में आके अपना काम कर सकते हैं। उसके लिए जो फॉर्म्स बनाया, उसको फॉर्म या जोन, एक जोन बोलने का कारण ये है कि अब बाद में आपको समझ में आ जाएगा, फिजिकल फॉर्म, भौतिक रूप, वो इन हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस को अपनी भीतर रख भी सकते हैं,
12th डायमेंशन की ग्रिड के अंदर बिठा भी सकते हैं। जैसा धरती को बिठाने के लिए धरती की फिजिकल फॉर्म बनाया, जैसा हम बैठने के लिए हम अपना फिजिकल फॉर्म लेकर आए, उसी तरह ये जोन्स, ये फिजिकल फॉर्म्स भी बनाया गया है। तो डियर फ्रेंड्स, जो जोन्स बनाया गया वो जोन्स उन्नत तल से उतरने वाली चेतना में से कुछ अमाउंट ही अपनी भीतर पकड़ के रख सकते हैं, कुछ अमाउंट, कुछ परसेंटेज। 12th डायमेंशन की इस ग्रिड में आने के बाद, ताकि वो जो उतरी हुई चेतना इजीली, ग्रेसफुल्ली अपना जर्नी पूरा कर सके, उसके लिए हजारों जोन्स को बनाया गया है। उनका ये कहना है, हम जो जोन्स बनाया गया था उससे अभी इस वक्त जो प्रेजेंट मोमेंट की हम बातें कर रहे हैं, बहुत कहीं गुना बढ़ गए कह रहे हैं। क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट की जो जर्नी है बहुत आगे बढ़ चुकी है, प्रोग्रेस हो चुकी है। इसकी वजह से वो मल्टीप्लाई हो गया जो जोन्स बनाया गया था। इंडिविजुअली, कलेक्टिव लेवल पर भी ये एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ते बढ़ते और जोन्स इसमें जुड़ते गए, इसलिए वो नंबर ऑफ जोन्स बढ़ गए हैं। दोस्तों, हर एक चेतना का अपना फ्री विल है, ये तो हम सब ने जान लिया। यदि वो अपनी इंडिविजुअल जर्नी के साथ जुड़े हैं या कलेक्टिव के साथ जुड़े हैं, तब भी उनका अपना इच्छा शक्ति है। जब ये सारे चेतनाएं उधर इंडिविजुअली, इधर कलेक्टिवली जुड़ के एक्सपेरिमेंट को, प्रयोग को कैसा शुरुआत किया है, वो शुरुआत जो हुआ है वो निम्न स्थल से, लोअर फ्रीक्वेंसी से हुआ है, यानी कम फ्रीक्वेंसी से उनका जर्नी शुरू हो गया है। दोस्तों, अब हुआ क्या है, अब आप लोगों को एक पॉइंट याद दिलाती हूं। जैसा फ्रीक्वेंसी लो है, वहां पर अनुभव करने के लिए चेतनाएं ज्यादा मिल जाते हैं, है कि नहीं? थर्ड में बहुत ज्यादा, क्योंकि थर्ड में ब्यूटीफुल वंडरफुल ड्यूअलिटी, तो यहाँ पर गुस्सा, हैट्रेड, कंपैरिजन सब कुछ, और उधर प्यार, ये सब यहाँ पर है। इसलिए थर्ड डायमेंशन, ये सब चेतनाएं हैं, गुस्सा भी चेतना, ईर्ष्या भी चेतना है, कंपैरिजन चेतना है ना, सेल्फिशनेस चेतना है। तो ये सारे चेतनाएं, तो जितना डायमेंशन छोटा हो जाता है, छोटा यानी नंबर, यानी थर्ड डायमेंशन, फ्रीक्वेंसी छोटी हो जाती है, कम हो जाती है, उतना चेतनाएं बढ़ जाते हैं, इसलिए उसका विस्तार रूप भी बढ़ जाती है। तो ये सब एक्सपेरिमेंट जब शुरू किया, क्या किया? इन सब ने अपनी जर्नी को लोअर लेवल से स्टार्ट किया। ये पॉइंट मैं बार बार नॉक कर रही हूं, इसका मतलब आपको इस पॉइंट को नोट डाउन करना चाहिए, याद रखना चाहिए। जर्नी कहां से शुरू हुआ है? लोअर फ्रीक्वेंसी से। वो
किसी भी हायर डायमेंशन से आया होगा, उनको इस एक्सपेरिमेंट में भाग जब लिया, लोअर फ्रीक्वेंसी से उन्होंने जर्नी शुरू किया है। लोअर फ्रीक्वेंसी में जितना भी कंट्रोलिंग, जितना भी चेतना है, वो सब वो अनुभव कर रहे थे। करते करते हुआ क्या था, ये चेतनाएं और बढ़ने लगे। लोअर फ्रीक्वेंसी की चेतनाओं को जितना ये अनुभव कर रहे थे, उतना और बढ़ता जा रहा था। कंट्रोलिंग, गुस्सा, तेरा मेरा की ड्युअलिटी जो अलग अलग अनुभव करते जा रहे थे, जितना चेतनाएं ये अनुभव कर रहे, उससे और बढ़ता जा रहा था। क्योंकि अब क्या बोलें, जैसा आपने एक शब्द बोला, दूसरा ने एक शब्द बोला, ये एंड बी आमने सामने है, ये ने एक शब्द बोला, बी ने एक शब्द बोला, दोनों को ड्युअलिटी की जोन में बिठाया। फिर इसकी शब्द की असर इस पे आई, तुरंत इसने 2 शब्द बोला। फिर इसको और गुस्सा आया, उसने 3 शब्द बोला, इसको और रेज हो गया, अंदर से ईगो बहुत हर्ट हो गया, ये तो मुझे बोल रहा। 4 हो गया, 5 हो गया। आर्गुमेंट हमेशा बढ़ता जाते हैं। एट द सेम लेवल यहाँ पर वहां जो चेतनाएं अनुभव कर रहे थे, वो सारे चेतनाएं बढ़ते बढ़ते वो उसका मल्टीप्लाई होते गया है दोस्तों। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, अपनी फ्री विल के साथ ये सारे चेतनाओं को और बढ़ाते चले गए हैं। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जितना जोन्स को यहाँ पर क्रिएट किया, वो जोन्स मल्टीप्लाई होकर हजारों जोन्स में और कैसा बढ़ता चला गया। तो इसके बारे में हम आगे विस्तार रूप से जानकारी लेंगे दोस्तों। अब ये जोन्स को कैसा बनाया, अब आपको पता चल गया। कुछ भी बनाना होगा तो क्या चाहिए, इंटेंट और एनर्जी। इसको आप, इस पॉइंट को तो आप बिठा दीजिएगा। कुछ भी मैनिफेस्ट करना हो इस सृष्टि में, आपके जीवन में, सोसाइटी में, किसी भी ग्रह में, कहीं पर भी कुछ भी क्रिएट करना हो, आपको एनर्जी को एक फॉर्म देना चाहिए। वो फॉर्म देने वाला इंटेंट, संकल्प, डिसीजन, उसी वे में ही इनको बनाया गया है। इंस्टेंटली उसको क्रिएट किया गया है जोन्स को, और 5th से लेके 12th डायमेंशन का फॉर्म्स को इसमें रखने के लिए। फॉर्म्स बोला मैंने, आप लोग कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। रूप, फॉर्म्स यानी रूप। 5th से लेके 12वीं क्यों बोला, क्योंकि धरती एक्सपेरिमेंट करने के लिए कौन सी डायमेंशन की फॉर्म में उतरना चाह रही थी, 5वीं। लेकिन 5वीं तल की धरती की चारों ओर बना हुआ ग्रिड कौन सा है, 12वीं। तो 5वीं और 12वीं की बीच में होल्ड करने के लिए जोन्स को बनाया गया। इसमें चेतनाओं को 3rd से लेके 12 तक डायमेंशनल फील्ड, कितना, 10 डायमेंशनल फील्ड्स को रखा गया है। ये बात क्लैरिटी, कोई कंफ्यूजन नहीं। यदि एक बार में नहीं समझ में आ रहे तो इसको बार बार सुन लीजिएगा। धरती की फिजिकल फॉर्म को बनाया गया 5वां तल, वो यही मांग रही थी। और धरती की चारों ओर की जो ग्रिड बनाया गया वो 12वीं की।
लेकिन इसके अंदर की जो डायमेंशंस जो डाला गया 3 से लेके 12 यानी 10 डायमेंशनल फील्ड अवेलेबल, जिसको जो चाहिए उसको कभी भी नाउ मोमेंट में एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर? फॉर्म्स को जो बनाया वो 5th से लेके 12 फिजिकल फॉर्म्स को बनाया। यस, अब उन्होंने क्या किया, 12वीं तल की लाइट कोड्स को लिया, हर चीज वहीं से बनी है, 12वीं तल की लाइट कोड्स को ही जहां पर जैसा चाहिए वहां इंटेंशन के द्वारा जो जो चाहिए वो इसमें संकल्प करते हुए उसी लाइट कोड्स को मोल्ड किया गया। जैसा हम आयरन को गर्म करके क्या करते हैं, जैसा चाहिए वैसे शेप ले लेते, जितना चाहिए उतना क्वांटिटी ले लेते, छोटे से लेके बड़ा तक बना लेते। तो ये सारे चीज बनाया 12th डायमेंशनल लाइट कोड्स को लेके बनाया गया है दोस्तों। उनको 5 से लेके 12 डायमेंशनल फ्रीक्वेंसीज को होल्ड करने का उसमें इंटेंशन डाल दिया। बार बार इंटेंशन डाल दिया क्यों बोल रहे हैं? यहां पर ये शब्द ये समझाना चैलेंजिंग, फिर भी हम कोशिश करेंगे, हम हार नहीं मानने वाले, इसलिए तो हम यहां पर बैठे है ना। देखिए, अभी आपको एक आयरन रॉड बनाना है, तो आयरन को पूरा मेल्ट करके उसको रॉड को फिजिकल रूप में आप कोई ना कोई उसकी संबंधित मिस्त्री या पर्सन बनाते हुए आप देखेंगे, है ना। यदि वुडन वर्क कुछ करवाना है तो वो हाथ में लेके वुडन कुछ करते हुए दूसरे हाथ से हथौड़ी से वो शेप लेते हुए आप फिजिकली दोनों आंखों से देखने वाला फिजिकल काम होते हुए वो बनते हुए आप देखोगे। ये है 3D। हायर डायमेंशन में बैठ के यदि आप चाहोगे, यस, पीएमसी हिंदी की ऑफिस ऐसा चाहिए होगा, उसमें इतनी सारे स्टूडियोज चाहिए होगा, उसमें कैमरा चाहिए होगा, इतनी सारे सेटअप चाहिए होगा, आंख बंद करके उस एनर्जी को उतार के ब्यूटीफुल बहुत बड़ा बिल्डिंग पीएमसी हिंदी के लिए दिल्ली में, और हर एक फ्लोर में ब्यूटीफुल सेटअप, हमारे स्टूडियोज, हर तरह की रूम्स, स्टाफ, पूरा स्टेशनरी, पूरा सेटअप, सिस्टम्स, कैमरास, सब कुछ वहां पर जैसा जैसा हम इमेजिन करते जाएंगे वो एनर्जी उसका रूप धारण होते हुए हम 12वीं तल की डायमेंशनल लाइट कोड्स को लेके बोलेंगे, ये धरती पर दिल्ली में ग्रीन पार्क में F45 की बिल्डिंग नजर आना चाहिए फिजिकल मैटर में। फिर वो वहां पर उतर जाएगा फिजिकल मैटर में, पदार्थ में, दोनों चर्म चक्षु को दिखने के लायक। अब वो उतर रही है तो फिजिकल वर्ल्ड में भौतिक लेवल पर यहाँ पर इस अनुभव को लेने के लिए, इस अनुभव को लेते हुए सीखने के लिए, इस एक्सपेरिमेंट में भाग लेने के लिए भी तो कोई जन्म लिया होगा। वो सब वो फिजिकली उतरने वाला उस पीएमसी हिंदी की बिल्डिंग के साथ डीलिंग करेंगे, स्टाफ के साथ डीलिंग करेंगे, और वहां पर जो भी वर्क होगा वहां पर किसी ना किसी रूप में वहां पर भाग लेते जाएंगे, कंट्रीब्यूशन लेते जाएंगे। वो खुद अपनी आत्मा की यात्रा में आगे बढ़ने के लिए
इस एक्सपेरिमेंट में वो भी अपने आप को जोड़ते जाएंगे। 12 हायर डायमेंशनल कोड्स इधर मैनिफेस्ट होते हुए ये लोग अपनी फिजिकल लेवल पर इसके साथ जुड़कर, यस, हमारा पीएमसी हिंदी बन गया, आज सैटेलाइट हो गया, नेक्स्ट टाटा प्ले में आ गया, हजारों करोड़ों लोगों तक जा रही है। इसका मतलब जो भी मैनिफेस्ट हो रही है सिर्फ फिजिकल मास्टर्स के द्वारा नहीं, बट फिजिकल मास्टर्स की बिना फिजिकली नहीं उतर पाएगी। इसकी असली चेतना उन्नत तल पे बैठी हुई है। यहाँ पर वो मैटर की रूप में, पदार्थ की रूप में कुछ भी दिख रहा हो, कुछ भी दिख रहा हो तो वो अपीयर हो जाओ, धरती पर अपीयर हो जाओ, नागलोक में इस शेप में दिख जाओ, या सिरियस में दिख जाओ, आर्कटूरस में दिख जाओ, इस लोक में दिख जाओ, इस लोक में दिख जाओ करके वो इंटेंशन रख के उस लोक में जिस रूप धारण करने से दिखेगा वहां पर वो अपीयर होता है। जैसा हम सेत मास्टर के लिए भी एग्जाम्पल बोला गया है, जब सेत मास्टर ने ऊपर हायर डायमेंशन से इंटेंशन डाल दिया, धरती पर जैन रॉबर्ट्स के घर पर किचन के बाहर मुझे उनके सामने प्रकट होना है, तो उनको दिखने के लिए मुझे क्या चाहिए, फिजिकल रूप चाहिए, तो मेरा फिजिकल रूप वहां अपीयर हो जाओ। ये बात समझना है। तो यहाँ पर जो भी घटना घट रही है उसका पीछे पूरा डिवाइन प्लान, पूरा कॉस्मोस को चलाने वाला पूरा कॉस्मिक गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व्ड है। तो ये एनर्जी को फिजिकल मैटर में उतारते वक्त फिजिकली उसको होल्ड करने के लिए यहाँ पर फिजिकल फॉर्म्स में जिनको जरूरत उनको ऑलरेडी यहाँ पर उतारा गया है, धरती पर उतार के अपनी जिम्मेदारी जो जो रियलाइज किया है, पहचाना है अपनी लाइफ पर्पस, वो अपनी लाइफ पर्पस को पकड़ के इन सबको उतारने में वो माध्यम बन रहे हैं। इस सिचुएशन के लिए, इस मोमेंट में ये काम करने के लिए उनको हजारों सालों से मानव के रूप में जन्म लेकर अनुभव करते हुए सोसाइटी को समझने के लिए मौका दिया गया है। इसलिए कुछ लोग अपनी पर्पस को समझ पाए, कुछ लोग अभी समझने की रास्ता में चल रहे हैं, कुछ लोग निद्रावस्था में होकर दूसरे को भी जज कर रहे हैं। ये खेल चल रहा है दोस्तों। तो वापस हम उस जोन्स के पास जाते हैं जहां पर हमें अपने मास्टर्स बता रहे हैं। तो इसी तरह 12th डायमेंशनल कोड्स को उन्होंने क्या किया, इंटेंशन एनर्जी के द्वारा 5वां से लेके 12वीं फ्रीक्वेंसी को बनाया गया है। उसमें तरह तरह की रूप, वेराइटी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स उसमें क्रिएट किया गया है। वो सब अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को, डायमेंशनल फील्ड को होल्ड कर सकते हैं, है ना। 3रा से लेके 12वीं तक इनके बीच में जो भी जो डायमेंशनल फील्ड है वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली उस 9 मूवमेंट में ही किसी भी डायमेंशनल फील्ड के साथ कनेक्ट होकर, फ्रीक्वेंसी डाल के कनेक्ट होकर उसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, जितना भी जो फॉर्म्स, ये जितना भी फॉर्म्स बना हुआ है उनको ये हम अपने ह्यूमन भाषा में आकाश में दिखने वाले स्टार्स,
प्लैनेट्स, मून, ये सब बोला जाता है दोस्तों। इसमें और आगे बढ़ने से आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगा, है ना। पहले की जो बिलीव सिस्टम है आपके अंदर वो लिमिटेड था। अब आप उसी बिलीव सिस्टम की संबंधित नॉलेज को यहाँ पर जोड़ने की प्रयास करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए आप जो जानते हो उसको थोड़ी देर साइड पे रखे ओपन माइंड के साथ, ताकि ये माइंड धीरे धीरे विस्तार होकर आत्मा के साथ जुड़ने का रास्ता पकड़ चुकी है। बार बार आप उस माइंड को ह्यूमन लेवल की लिमिटेड माइंड में ले आके 3D में समझने के लिए, समय में बांध कर समझने के लिए, स्पेस में बांध कर समझने के लिए कोशिश करोगे, नहीं समझ में आएगा। जो विजडम, जो ज्ञान यहाँ पर चर्चा हम कर रहे हैं वो पांचवा तल की या ऊपर की, यानी आउट ऑफ टाइम जोन, आउट ऑफ स्पेस जोन। टाइम और स्पेस वो 3D में है, 5D में वो नहीं है। इसलिए पांचवा तल की जो ज्ञान यहाँ पर बातें कर रहे हैं, तो आपको अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा के सुनना होगा। 3D 4D से उठकर पांचवा तल में बैठकर सुनना होगा। उसके लिए अपनी कभी पास्ट कभी फ्यूचर में घुमाने वाली 3D 4D वाली अपनी माइंड को ड्रॉप करना होगा। 3D 4D वाली और कौन सा भ्रम है? आप भी एक भ्रम हो। यानी यदि मैं आपसे पूछूं आप कौन है, अपनी नाम बताओगे, अपनी उम्र बताओगे, अपनी जेंडर बताओगे, अपनी रूपरेखा बताओगे, आप जो काम कर रहे हो सोसाइटी में वो जॉब, आपकी सैलरी, आपकी एसेट्स, गाड़ी, बच्चे, पार्टनर्स, फैमिली, यही बताओगे। ये आपका भ्रम, ये आपकी इस यात्रा की एक वास्तविकता ही है। इस यात्रा की वास्तविकता है ये आपकी असली सत्य नहीं है। आपकी असली सत्य तो वो है, आप उन्नत तल की अद्भुत चेतना है। सत्य ये है परमात्मा का प्रतिबिंब, अनंत शक्ति अपने भीतर रखा हुआ आत्म स्वरूप, प्रेम और करुणा का अस्तित्व ये है। तो उस भ्रम से बाहर, यानी 3D का भ्रम, आप अपनी आइडेंटिटी को छोड़ना होगा। मैं एक बहते हुए गंगा की तरह, पवन की तरह, अग्नि की तरह एक सुंदर सचेतना हूं। हर पल दिव्य स्वेच्छा में रहने वाली चेतना हूं। मैं शाश्वत हूं। मैं कभी जन्म लिया ही नहीं, मैं कभी मरण को पाया ही नहीं, ना मेरा जनन ना मेरा मरण, वो सब एक भ्रम। मैं शाश्वत हूं, ये स्थिति, मैं अनंत चेतना हूं, ये स्थिति। यस बाबा, उस स्थिति में रह के शांति से सुनोगे, इस ज्ञान को निगलते जाओगे। तब आपकी जो लिमिटेड ह्यूमन बॉडी में बंद पड़ा हुआ, सुकड़ गया पीनियल ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, आपकी मस्तिष्क के सेंटर पॉइंट पर ये सारे ग्रंथियां बहुत बड़ा मकसद के लिए डाला गया, वो सब सुकड़ गया। अब उन सब में जागृत होगी, कनेक्शन मिलेगा। तब आपको समझ में आ जाएगा
जो आप हृदय से जानते थे ऑलरेडी आपके बारे में सत्य, आपकी अपना हिस्ट्री, आपकी अपनी जर्नी, ये सब आपके अंदर ही छुपा के रखा गया है, वो जागृत होता रहेगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए आपको आइडेंटिटी छोड़ के ओपन माइंड के साथ यहाँ जुड़ना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है माय डियर मास्टर्स। तो अब क्या किया इन्होंने, 12वीं तल की लाइट कोड्स को बनाया गया है। एग्जाम्पल मान के चलिए, मैं एक एग्जाम्पल और दे देती हूँ आपको। एक फॉर्म बनाना है और इस फॉर्म में 15th डायमेंशन से एक चेतना उतरी। उस चेतना को बिठाने के लिए फॉर्म बनाना होगा। तो ये फॉर्म बनाने के लिए क्या किया गया है, 10th डायमेंशनल फॉर्म को बनाया गया। उसके लिए 12वीं तल की लाइट कोड्स को लेके इंटेंशन डाल दिया, जो फॉर्म बनेगा वो 10th डायमेंशनल फील्ड वाला फॉर्म बन जाओ और आपके अंदर 15th वाला डायमेंशनल कॉन्शियसनेस को बिठाया जाएगा। इस तरह की कितना मेहनत किया गया, बट हम उसको मेहनत बोल रहे हैं, वो अपने आप को बोलते हैं हमने बहुत बड़ा खेल खेला है। ये सब करते वक्त हर चीज खेल ही है, हमारा जिंदगी भी खेल ही है दोस्तों। हम उसको कैसा ले रहे हैं वो हमारा ऊपर डिपेंड होती है माय डियर फ्रेंड्स। तो वो जितना भी फॉर्म्स को, जैसा हम बोलते हैं ये नक्षत्र, स्टार, वो स्टार के बारे में बोल रहे हैं। वो स्टार्स को भी उन्होंने इसी ढंग से बनाया गया है। उसके अंदर हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस, उन्नत तल की चेतनाओं को बिठाया गया है, ताकि वो धरती पे भी उतर के अपने आप को ज्यादा चैलेंजेस में भी नहीं डुबोया। ऊपर बैठे एक जोन में, कंफर्टेबल जोन में, और वहां से अर्थ की उसमें पार्टिसिपेशन लेते गए। और ये जोन्स को क्या बोला गया है, स्टार्स एंड प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम्स। जब एक स्टार बनाया, उसको स्टार बोला है। बहुत सारे स्टार्स को इकट्ठा बनाना पड़ा, उनको बोला गया है सोलर सिस्टम्स, गैलेक्सीज, कॉन्स्टिलेशंस। क्लियर? यहां तक बात क्लियर? यस माय डियर फ्रेंड्स, जब ये बात आपको समझ में आ गया तो इसको पूर्ण रूप से आप हजम कर लीजिए, अपने कण कण पर इसको उतरने दीजिए दोस्तों। यस माय डियर फ्रेंड्स, अब हम आने वाले दिनों में स्टार सिस्टम्स इंडिविजुअली, कलेक्टिव लेवल पर कैसे बने हैं उनके बारे में जानकारी लेते जाएंगे। अब हम सब मिलकर ग्रुप चेतना के साथ ध्यान करेंगे, उन्नत तल की फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़कर उसी फ्रीक्वेंसी में बैठ के सामूहिक ध्यान करेंगे। सामूहिक में कई सारे चेतनाएं, आप, मैं, हम सब एक होकर एक ही चेतना बन के ध्यान करेंगे। वी आर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस।
We are going to manifest the wonderful earth. Yes, my dear friends, we are having infinite energy. जब तक हम अपने आप को ह्यूमन समझ के बैठे तब तक ही लिमिटेड एनर्जी। अपने मानव शरीर से बियॉन्ड की स्थिति पहचानते हुए अपनी चेतना को विस्तार करते हुए अनंत शक्ति को आप अपने हर पल में उतारते हुए जिंदगी जी रहे हो। जानिए अपने आप को। We are infinite, we are eternal, हम शाश्वत है, हम आत्मा है, आत्मा ही भगवान है, भगवान ही परमात्मा है। शांति से सुखासन में बैठकर आप ऐसा जगह बैठिए जहां से उठने की जरूरत ही ना पड़े। किनारे में ना बैठे, कंफर्टेबल। बंद आंखों से पूर्ण अपने शरीर को शांत करें। इस दिव्य क्षण के लिए कोटि कोटि नमन। ग्रैटिट्यूड के द्वारा, धन्यवाद के द्वारा आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, चेतना विस्तार होती है। कंप्लेंट के द्वारा, निराशा के द्वारा, गुस्सा के द्वारा आपकी फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है। इस दिव्य क्षण के लिए पूरा यूनिवर्स को कोटि कोटि नमन। हम सबको अपनी गोदी में बिठाने के लिए अपनी मां को, दिव्य मातृत्व को, प्रकृति को कोटि कोटि नमन। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को कोटि कोटि नमन। महाअवतार बाबा जी को, आध्यात्मिक शक्ति की अखंड ज्योति शंबाला को कोटि कोटि नमन। पूरा सृष्टि को धर्म के साथ चलाने वाले धर्म देवता, कॉस्मिक गवर्नमेंट को कोटि कोटि नमन। हम सबको धरती पर उतरने के लिए, अनुभव करने के लिए मौका देने वाले को, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को साष्टांग प्रणाम। मैं अनंत शक्ति वाले आत्म स्वरूप हूं। अपने आप को बोल दीजिए।
पल पल में आपकी वाइब्रेशन कैसा बढ़ता जा रहा है, चेतना कैसा विस्तार होता जा रहा है। पहचान लीजिए अवेयरनेस के साथ, होश में रहते हुए। मैं अपनी पूर्णात्मा के साथ एक हो गई हूँ, हो गया हूँ। जब जब आप अपनी पूर्णात्मा के साथ जुड़ने का फील करते हो, अनुभूति करते हो, आप अपनी पूर्णात्मा को अपने भीतर ही एक्सेस कर रहे हो, समझ लीजिए। सब कुछ आपकी विश्वास व्यवस्था के ऊपर ही आपकी ऊर्जा चलती है। आप अपनी पूर्णात्मा के साथ जुड़ते ही विश्वात्मा, ब्रह्मात्मा, परमात्मा के साथ भी आप जुड़ चुके हैं। विशाल प्रकृति का हिस्सा बन गए हैं आप। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को नमन करते हुए पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में जुड़कर ध्यान करने के लिए, ध्यान करते हुए, ध्यान के प्रचार करते हुए युग संधि पर साक्षी रहने का मौका देने के लिए, इस दिव्य अनुभव और अनुभूति के लिए अपने आप को भाग्य समझते हुए, मैं इस वक्त डिवाइन इंस्ट्रूमेंट बनकर इस युग संधि पर एवोल्यूशन प्रोसेस में इस पूरा जगत को ध्यान जगत बनाने के लिए डिवाइन इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए मैं तैयार हूं। आप अपनी इंटेंशन क्या है प्रकृति में वाइब्रेशन के द्वारा एक्सप्रेस करिएगा। हम सब सामूहिक में एक हो चुके हैं दोस्तों। हम सबकी ऊर्जा हजारों सूर्य की प्रकाश की बातें इतनी तेज, इतनी दिव्य,
हजारों सूर्य इस ब्रह्मांड में, उन सब के प्रकाश हम सबके हृदय से जुड़े हुए हैं दोस्तों। हम सबके हृदय आदित्य हृदय बनी हुई है माय डियर मास्टर्स। शांति से अपने हर एक सांस के साथ जुड़ते हुए अपने हृदय स्थान में जाकर बैठिएगा। एक एक सांस के साथ आप हृदय की गहराई में जाके बैठ रहे हैं। आपके हृदय आदित्य हृदय बनी हुई है। हजारों सूर्य की प्रकाश एक साथ हम सबके हृदय की सूर्य की प्रकाश एक साथ जुड़ी हुई है। माय डियर गॉड्स, अहो भाग्य इस पल माय डियर गॉड्स, हजारों सूर्य की प्रकाश की तेज सेंट्रल सन के साथ जुड़ रही है धीरे धीरे। इस पूरा ब्रह्मांड में सारे प्लैनेटरी सिस्टम्स में जितना भी सूर्य उन सब के साथ जुड़े रहने वाले मूल चेतना की अद्भुत अनंत शक्ति वाली सेंट्रल सन उस सेंट्रल सन के चेतना के साथ ये सामूहिक धीरे धीरे कनेक्ट होते जा रही है। सभी की हृदय आदित्य की प्रकाश से परिपूर्ण होकर आदित्य हृदय बनकर एक साथ जुड़ने से सेंट्रल सन की कनेक्शन संभव हो पा रहा है।
एक एक मास्टर के हृदय में स्थित आदित्य की चेतना, डिफरेंट डिफरेंट गैलेक्सीज, प्लैनेट्स में स्थित सूर्य की चेतना उतरने से वहां की प्रकाश इस सामूहिक में स्थित हर एक मास्टर के हृदय के साथ जुड़ने से ये आदित्य हृदय बन गया है। सारे सूर्य की प्रकाश एक साथ जुड़ने से सेंट्रल सन के साथ कनेक्टिविटी बन पा रहा है। अगले लेवल की शिफ्ट करवाने के लिए, शिफ्ट होने के लिए इंडिविजुअल लेवल पर भी, कलेक्टिव लेवल पर भी जुड़े रहते हुए धरती पर पूरा मानव जाति को जगाने के लिए जिस शिफ्टिंग की जरूरत है, उस शिफ्टिंग वाली चेतना शक्ति को सेंट्रल सन के द्वारा आपके हृदय में स्थित आदित्य हृदय के द्वारा आपके कण कण में प्रवेश करते हुए आपके द्वारा इस धरती पर हर एक मानव के हृदय को भी प्रभाव करते हुए उस हृदय का जागृति से मानव के शरीर के सारे ग्रंथियां एक्टिवेट होकर डीएनए एक्टिवेट होकर लोअर फ्रीक्वेंसी का ऊर्जा हायर फ्रीक्वेंसी में ट्रांसफॉर्म होते हुए मास लेवल पर करोड़ों लोग एक साथ इसी नव मूवमेंट में ही पांचवा तल की डायमेंशनल फील्ड की फ्रीक्वेंसी को पकड़ लिया। लोअर फ्रीक्वेंसी से ऊपर उठते हुए हायर फ्रीक्वेंसी के साथ उनकी कनेक्शन हो रही है। वो जो भी काम कर रहे होंगे इस वक्त नोइंगली अननोइंगली वो सब पांचवा तल की डायमेंशन के साथ जुड़ते जा रहे हैं। सेंट्रल सन की अद्भुत चेतना शक्ति आपके हृदय के साथ जुड़ी हुई है, यानी इस सामूहिक के साथ जुड़ी हुई है।
ये पूरा सामूहिक एक व्यक्ति एक ही शक्ति की बातें अपनी रोल निभा रही है। सामूहिक का हृदय आदित्य हृदय बनी हुई है। अद्भुत पांचवा तल की चेतना शक्ति चारों ओर फैलते हुए शांति से अपने भीतर ही अपने हृदय के साथ ही जुड़े रहिएगा। अवेयरनेस के साथ यदि आप अपनी सांसों को पहचान पा रहे हो, सांसों के साथ अपने हृदय स्थान पर जुड़कर सेंट्रल सन के प्रकाश इस सामूहिक में जुड़कर आपके हृदय के द्वारा, आदित्य हृदय के द्वारा प्रकाश चारों ओर फैलते हुए पूरा ग्लोब, इस ग्लोब में स्थित सारे कंट्रीज
देश, सारे देशों में स्थित हर एक जीव राशि, मानव पांचवा तल की चेतना शक्ति को अपनाते हुए स्वीकारते हुए अपने आप में परिवर्तन करते हुए उनकी परिवर्तन भौतिक लेवल पर, इमोशनल भावों के लेवल पर, सोच विचारों के लेवल पर, मेंटल लेवल पर, आध्यात्मिक लेवल पर होते हुए इन सारे लेवल्स में जो परिवर्तन हो रही है उस परिवर्तन को स्वीकार करते हुए अपने बदलाव को स्वीकार करते हुए अपने आप को उन्नत तल में लेकर जा रहे हैं। शांति। आप एक डिवाइन इंस्ट्रूमेंट शांति से आप एक डिवाइन इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं। इस ब्यूटीफुल डिवाइन डिजाइन में आप भी एक ब्यूटीफुल रोल निभाते हुए एंजॉय कर रहे हो। यदि सांसों का पता चल रहा हो, सांसों को देखते हुए अपने हृदय पर बने रहिएगा।
सेंट्रल सन के द्वारा लगातार प्रसारित होने वाले ऑरेंजिश रेड कलर के अद्भुत चेतना शक्ति के प्रकाश आपके आदित्य हृदय के द्वारा यानी इस सामूहिक के द्वारा आपके कण कण में पहुंचते हुए हर एक कण के द्वारा पूरा ग्लोब में चारों ओर फैलते हुए पूरा ग्लोब हर एक मानव हर एक जीवराशि फिफ्थ डायमेंशनल एनर्जीज को पूर्ण रूप से जागृत कर नेक्स्ट लेवल के लिए भी अपना फ्रीक्वेंसीज को होल्ड करके रखे हैं। पूरा धरती फिफ्थ डायमेंशनल एनर्जीज के साथ भर गई है। पूरा जगत पांचवा तल में आ गई है।
अपने भीतर ही अवेयरनेस के साथ जुड़कर यदि देख पा रहे हो क्या रहा है, समझ पा रहे हो, जुड़े रहिएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, भरोसा के साथ हर एक सांस के साथ जुड़े रहिएगा। यदि सांसें दिख रहा हो दोस्तों, अपनी हर एक सांस के द्वारा अपने आदित्य हृदय को पहचानते हुए इस दिव्य क्षण में दिव्यता की प्रतिबिंब अपनी भगवत्ता को अपने हृदय स्थान पर देखते हुए उस प्रकाश को चारों ओर फैलते हुए देखिए।
आखिरी 5 मिनट माय डियर गॉड्स, जिनको ध्यान कंटिन्यू करना है, ध्यान कंटिन्यू करते रहिएगा। इतना सुंदर प्रोसेस में माध्यम बनते रहिएगा। जिनको आराम करना है, आंखें ना खोलते हुए उसी जगह पर अब आप आराम कर सकते हैं। हर तरह के अनुभव को स्वीकार करें, बदलाव को, परिवर्तन को स्वीकार करें। जिनको बाहर आना है, सभी कोशिश ये करिएगा कोई बाहर ही ना आए तत्वमसी की ध्यान के बाद। आना ही है तो आने के बाद ज्यादा बातचीत ना करते हुए, भाग दौड़ ना करते हुए, मौन धारण करके इस प्रोसेस में बने रहिएगा। बंद आंखों से सिर से लेके अपने पैर के तलवों तक महसूस करना शुरू करिएगा। इतनी हाई फ्रीक्वेंसी से भौतिक शरीर को पहचानने का फ्रीक्वेंसी में आना पड़ रहा है आपको। इस डिफरेंस को पहचान लीजिएगा। इस फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग के प्रति भी साक्षी बनिएगा। इंस्टेंटली आप इस नाउ मूवमेंट में कैसा फ्रीक्वेंसी बदल देते हो, कैसे डायमेंशन बदल देते हो। अब आप पंच तत्वों वाली भौतिक शरीर को पहचान लीजिए। इस भौतिक शरीर में कण कण में बैठी हुई आपकी चेतना शक्ति तक पहचानते हुए अब यहाँ पर आप अपना रोल निभाएंगे। यहाँ पर अपनी एक्सप्रेशन शुरू करेंगे। सिर, आंखें, पूरा चेहरा, कान, गर्दन, कंधे, दोनों हाथ, हथेलियां, उंगलियां, नाक, ऊपर से नीचे तक रीढ़ की हड्डी, पूरा पीठ, छाती, पेट, नाभि, लोअर एब्डोमेन, थाई रीजन, घुटने, पिंडलिया, एंकल जॉइंट,
तलवे, उंगलियां, नाखून। जब आप अपने हाथों को पैरों को पहचान पा रहे तो कंफर्टेबली अपनी दोनों हथेलियों को बंद आंखों के ऊपर रखिएगा, चेहरे के ऊपर। सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ आंखें खोल दीजिएगा दोस्तों। My dear friends, my dear gods and my dear creators, thank you so much. Love you all. Love you all. Love you all. PMC हिंदी बदले